नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। समुपस्थित श्रद्धेय विद्वद्गण, वानप्रस्थी महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारीगण, यदि किसी व्यक्ति से हमें कोई कार्य करवाना होता है तो पहले हम उस व्यक्ति की योग्यता को देखते हैं। वो व्यक्ति उस कार्य के लिए कितना योग्य है, उसके बाद हम उसको वो कार्य सौंपते हैं। यदि व्यक्ति का परीक्षण न किया जाए या अच्छे से न किया जाए और उसको कोई कार्यभार दे दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में वह कार्य सफल नहीं होता है, वह कार्य सुख को देने वाला नहीं होता है। तो इसी प्रकार धृतराष्ट्र ने जो राज्य का कार्यभार था अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में दे रखा था। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण, जिनका धर्म के प्रति लगाव नहीं था, जो विषयाचारी थे, दुर्योधन और दुशासन का अतीव क्रूर स्वभाव था, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में राज्य जाने से किसी प्रकार की राज्य की उन्नति या राज्य में सुख नहीं बढ़ सकता था। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे कि इन चार के हाथ में आपने जो ये राज्य की बागडोर संभाली दी है, तो आप किस प्रकार की उन्नति चाहते हैं? क्योंकि किसी भी कार्य को दिया जाता है तो उसकी योग्यता देखी जाती है, उसकी बुद्धिमत्ता देखी जाती है, वो कितना बुद्धिमान है। और फिर आगे विदुर जी बुद्धिमान किसको कहते, पंडित किसको कहते, इसका उपदेश प्रारंभ करते हैं। और वो हम पिछले प्रवचन क्रम में देख रहे थे। तो आगे फिर उन पंडितों को लक्षण को बताते हुए एक श्लोक विदुर नीति में कहा है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। इस श्लोक में कहा गया है कि प्रशस्तानि निषेवते, प्रशस्तानि कर्माणि निषेवते, प्रशस्त कर्मों को, प्रशस्त माने क्या होता है, प्रशस्त कर्म क्या होते, संसुस्तुतो, जो स्तुति योग्य कर्म है। स्तुति योग्य कर्म कौन से हो सकते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है, धर्मयुक्त कर्म है, वेदोक्त कर्म है, ये सारे प्रशस्त कर्म कहे जाएंगे। जो इसको निषेवते, निषेवते अर्थात निश्चय रूप से जो इसका सेवन करता है, निरंतर रूप से जो इसका सेवन करता है। ऐसा नहीं कुछ दिन प्रशस्त कर्मों को कर लिया, सेवन किया, फिर छोड़ दिया, फिर सेवन किया, उसमें उतनी योग्यता और क्षमता नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर रूप से प्रशस्त कर्मों का सेवन करता है, श्रेष्ठ उत्तम कर्मों का सेवन करता है, वह व्यक्ति पंडित कहलाने के योग्य होता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान की कोटि में आएगा। संसार में बहुत सारे प्रशस्त कर्म हैं, उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म हम देखते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्ति कम दिखती है, अप्रशस्त कर्मों में ज्यादा दिखती है। अर्थात उत्तम, श्रेष्ठ, वेदोक्त कर्मों में लोगों की जो प्रवृत्ति है वो कम देखने को आती है।
और जो अप्रशस्त हैं, निंदनीय हैं, भोग की ओर ले जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों में प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि जो धर्मयुक्त श्रेष्ठ कर्म होते हैं उसको करने में प्रारंभ में तो विष के तुल्य होते हैं और बाद में वो अमृत के समान होते हैं। और वैसे ही अधर्मयुक्त गलत कार्य को करने में प्रारंभ में तो वो सुख अमृत के समान होंगे और बाद में वो दुखदायी होंगे। तो वो जो संसार में जो व्यक्ति होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसका जो तात्कालिक परिणाम है वहां तक ही बुद्धि होती है, वो वहां तक ही देखता है। जिसका जितना जितना बुद्धि का स्तर होगा वो उससे आगे भी सोचेगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है, अभी वर्तमान में मेरे को इससे क्या लाभ होगा, कितना सुख मिलेगा, उसका आधार पर वो निर्णय करके उस कर्म को कर देता है, चाहे वो फिर प्रशंसनीय हो, अप्रशंसनीय हो, श्रेष्ठ हो या कैसा भी हो। लेकिन अधिकतर जो कर्म जो अधर्म युक्त है वो प्रारंभ में सुख देने वाले होते, तो उसमें प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। अब जैसे हम देख के चले कि एक शराबी है, वो शराब छोड़ना भी चाहता है, संकल्प भी लेता है, लेकिन फिर प्रवृत्ति हो जाती है उसके, वो परिणाम भी जान चुका है। इसको पीने से बहुत सारी शारीरिक हानि है, मानसिक हानियां हैं, पारिवारिक, सामाजिक, हर प्रकार से मेरी अवनति ही है। सब कुछ वो सुना है, जानता है, फिर भी जिस समय वो मद्यपान का उसका समय होता है, शराब पीने का समय होता है, तो उस कर्म को करते समय उसको सुख दिखता है कि इसको पी लूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। वो जो तात्कालिक सुख का जो वेग है ना, वो उसको अप्रशस्त अधर्मयुक्त कर्म की ओर प्रवृत्त कर देता है। और उसी प्रकार उससे विपरीत श्रेष्ठ कर्मों का यदि संपादन का कहे किसी सामान्य व्यक्ति को कि आपको हवन करना है, आपको प्रवचन सुनने जाना है, या आपको विद्या पढ़नी है, सत्संग करना है, शिविर करना है, तो बहुत सोचते हैं उसमें। अच्छा, आप ये देखिए कि संसार में इधर उधर भ्रमण के लिए बहुत लोग जाते हैं, है ना, सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, दूर दूर के, बहुत कष्ट भी होते हैं, बहुत धन भी व्यय होता है, बहुत जाते हैं। और इतने दूर दूर पहाड़ों में भी जाते हैं, पता है वहाँ मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी जाते हैं, है ना। और उन्हीं को यदि कह दिया जाए कि आप एक सप्ताह के लिए किसी शिविर में जाने का विचार कीजिए, तो बड़ा कठिन होता है उनके लिए, क्योंकि उनको यहाँ बड़ा कष्ट दिखता है कि वहाँ जाएंगे, ये सब मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, जो व्यसन है उसको छोड़ना पड़ेगा, कोई बीड़ी है, कुछ है, तो वहाँ तो पीने को मिलेगी नहीं, है ना। खान पान को लेके उसको चिंता होगी कि यहाँ तो अच्छा मिलता है, तो ये सब वो कष्ट देखता है। तो जो धर्मयुक्त कार्य होते हैं वो दुखदायी लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसके परिणाम को जानता है, उस श्रेष्ठ कर्मों के, उत्तम कर्मों के, धर्मयुक्त कर्मों के परिणाम को अच्छे से जान लेता है और फिर उसमें वो प्रवृत्त होता है, तो निश्चय रूप से उसमें वो लगा रहता है और निरंतर रूप से वो लगा रहता है। कहीं कहीं व्यक्ति ऐसे यहाँ देखने को मिलते हैं जो कहीं कहीं शिविर कर चुके हैं, कहीं कहीं बार आते हैं, उनको आनंद आता है। वो उनको पूछते तो बोले हम पिछले इतने वर्षों से शिविर में आ रहे हैं, वो चाहते हैं उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, तो उनको उन श्रेष्ठ कर्मों का लाभ पता है। वो प्रारंभ में दुखदाई है, वो आते भी है, जब पहला उन्होंने शिविर किया होगा तो उनके लिए वो सरल नहीं रहा होगा। सुबह एकदम से 4:30-5 बजे उठना, फिर व्यायाम है, क्योंकि घर घर से पूरी विपरीत दिनचर्या होती है, तो कष्टदायी तो उनके लिए रहा होगा। लेकिन कुछ शिविरार्थी जो आते हैं वो अपने अनुभव में बताते, शुरू के 2-3 दिन तो ऐसा लगता है उनको यहाँ से भाग जाए, लेकिन वही 2-3 दिन बाद उनका मन लगने लगता है उसमें। क्यों? क्योंकि अब उसके लाभ उनको दिखने लगते हैं। शुरू में 1-2 दिन तो मोबाइल के बिना बड़ी समस्या होती है, लेकिन जैसे 2-3 दिन होते हैं तो मोबाइल ना होने पर जो शांति अनुभव करते हैं उसका उनको लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार इस संसार में जितने भी धर्मयुक्त श्रेष्ठ प्रशस्त कर्म हैं,
उसको जो व्यक्ति निरंतर रूप से और निश्चय रूप से, उसको निश्चय ये है कि इन जिन प्रशस्त कर्मों को मैं करूंगा इससे मुझे निश्चित रूप से सुख मिलेगा, मेरे जीवन की उन्नति होगी, मेरी आत्मिक उन्नति होगी, मैं अपने जीवन पथ में आगे बढ़ूंगा, उसको उतना विश्वास है, इस कारण से वो निश्चय रूप से उन प्रशस्त कर्मों में लगा रहेगा, उसका सेवन करता रहेगा, वह पंडित होता है। फिर आगे दूसरा कहा है निंदितानि न सेवते। जो निंदित कर्म है उनका जो सेवन नहीं करता है। पंडित के लिए पहला तो कह दिया था प्रशस्त कर्मों का सेवन करता है, तो हो सकता है कई व्यक्ति संसार में से आपको देखने को मिलेंगे जो प्रशस्त कर्मों को भी करते हैं और निंदित कर्मों को भी करते हैं, अर्थात प्रशंसनीय कर्म को भी करते हैं और निंदित। अधिकतर सभी व्यक्तियों में प्रवृत्ति देखी जाती है, अधिक कम या दोनों मात्रा में। किसी के प्रशस्त कर्मों की मात्रा अधिक होगी तो निंदित की कम होगी, किसी के निंदित अधिक होंगे तो प्रशस्त कम होंगे। तो यहाँ कहा है कि यदि वह पंडित है तो वास्तव में वो प्रशस्त कर्मों की यदि प्रवृत्ति है तो निंदित कर्मों से हट जाएगा, उसका वो सेवन नहीं करेगा। और निंदित कर्मों का सेवन वही नहीं कर सकता जो निरंतर रूप से प्रशस्त कर्मों का सेवन करेगा। यदि कोई निरंतर रूप से प्रशस्त कर्मों का सेवन नहीं कर रहा है, बीच में कहीं गैप आ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निंदित कर्मों का भी सेवन कर लेता है। अब निंदित कर्म क्या होते हैं? जो वेद से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है, जो आपको पाप की ओर प्रवृत्त कराने वाले हैं, है ना, जो इस भोग रूपी संसार में फंसाने वाले हैं, ये सारे निंदित कर्म हैं। हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो क्रूर स्वभाव का है। इस संसार में बहुत सारे क्रूर स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं जो अति क्रूर हैं, जो ये गायों को मारते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले किसी से चर्चा हो रही थी, तो बोल रहे कि ये इस प्रकार मारने के बाद कैसे जी लेते होंगे। यदि हम भूल से कोई बड़ी हिंसा हम कर दें, किसी से कोई बड़ी लड़ाई हो जाए तो कितनी मन में खिन्नता रहती है ना। हम किसी का बहुत बड़ी चोट देख ले तब भी हमारा मन खीन रहता है, लेकिन ये इतना खतरनाक तरह से मार देते हैं, फिर ये कैसे जी लेते हैं। आप देखते होंगे ना, जो कसाई होते हैं कितने बुरी तरीके से वो गाय को मारते तड़पा के, फिर भी जाके उनको नींद आती है। ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती, उनके स्वभाव में ये हो चुका है, उनके मन में हो चुका है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो उतने अभ्यासी हो चुके हैं, उनको अगले दिन उठ के फिर वही काम करना है। उसका जो परिणाम है वो उनको जरूर भुगतना पड़ेगा ही, इस जीवन में भी और आने वाले जन्म में बहुत खतरनाक, लेकिन उसके अभ्यस्त हो चुके वो। पशुओं को तो छोड़िए, इंसानों को मारने के वीडियो आते हैं, जो एक समुदाय विशेष है ना, बहुत ही बेरहमी से मारता है। वो किस बात पे मारता है? कि ये हमारे ईश्वर को नहीं मानता, इतने मात्र से हमारी विचारधारा को नहीं मानता। फिर चाहे वो अगला व्यक्ति कितना भी धार्मिक हो, या आप धर्म की दृष्टि से नहीं, मानवतावादी क्यों ना हो, कितना ही कल्याण करने वाला क्यों ना हो, लेकिन यदि वो उनके धर्म को नहीं मानता है, उनके ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, बहुत बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मारते वो लोग। इतनी क्रूरता उनमें भरी हुई है, तो उनकी प्रवृत्ति निंदित कर्मों की ओर ही रहती है ऐसे भी। अब कई बार लोग में बाग में कहा जाता है कि ये सारे धर्मों में कुछ न कुछ तो विशेषता होती है, धर्म अर्थात मत संप्रदायों में, विशेषकर राजनेता लोग ये बातें कहते रहते हैं। तो आप, ये तो बात ठीक है कि कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। महर्षि दयानंद जी ने भूमिका में कहा है कि जिस भी संप्रदाय में जो चीज़ अच्छी है उसको ले लेना चाहिए, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने ये भी एक वहाँ उदाहरण दिया है कि यदि कोई अच्छा आपको भोजन दिया जाए और उसमें एक बूंद जहर की दी जाए मात्र, सारा भोजन अमृत के समान है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट शुद्धता से बना हुआ है, शुद्ध घी में, देसी गाय के घी में बना हुआ है, लेकिन यदि मात्र एक बूंद उसमें जहर मिला दिया जाए तो वो भोजन खाने योग्य नहीं होता है ना। इसी प्रकार ये मत संप्रदाय भी है।
यहाँ तो विष की मात्रा अधिक है। आप यदि तर्क बुद्धि से आप विचार करेंगे वहां, तो वहां हिंसा और पाप ये सब भरा हुआ है, विष की मात्रा अधिक है। उनके जो सभ्यता है उसको आप कभी विचार करके देखिए, वो सारी की सारी वैसी है। एक चीज उनके धर्म में जो देखने को आती है, मुस्लिम धर्म में एक जो चीज देखने में आती है वो सीरिया कानून बोलते हैं जिसको, शरिया कानून, अर्थात जो अपने कुरान के अनुसार जो उनकी कानून व्यवस्था है। उसमें भी जो अरब आदि देशों में है, वहां पे जो कुछ कानून उनके बने हुए हैं, उनमें कुछ चीजें अच्छी मानी जा सकती है और उसका व्यापक उनके वहां लाभ भी दिखता है कि जो गलत काम करने वाले हैं, है ना, उनको बहुत, लेकिन वो सब जगह नहीं है, कुछ अरब देशों में ही देखा जाता है। और वहाँ उल्टा होता है कि हमें मुस्लिम क्रूर देखते हैं, वहाँ देखोगे तो वहाँ कोई हिंसा नहीं कर सकता, किसी निर्दोष व्यक्ति को भूल से भी परेशान नहीं कर सकता। मुस्लिम देशों में तो यहाँ ऐसा, कई जगह मुस्लिम देशों में ऐसा भी है कि यदि आप भूल से भी किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से दिक्कत करते हैं तो आप दंड के भागीदार होंगे। और उनमें ये है कि जो गलत करता है या जो मान के चलो विरोधी होता है, विरोधी मतलब जैसे राजा के साथ कृतज्ञता करते हैं, जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसको वो छोड़ते भी नहीं है। हमारे यहाँ पे भी होता क्या है कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, किसी ने बहुत गलत काम किया, किसी की बुरी तरीके से हत्या कर दी, कुकर्म कर लिया, कुछ भी कर लिया, सबसे पहले उसको पकड़ते हैं, पकड़ने में कई दिन लग जाते हैं, फिर जेल में ले जाते हैं, फिर जेल की जो प्रोसेस है वहाँ बहुत दिन लग जाते हैं, फिर कोर्ट तक ले जाते हैं, कोर्ट कचहरी में, और उसको फांसी की सज़ा तो किसी किसी को हो पाती है, वो पूरे कुछ वर्ष होते, उसके बाद लगता है कि शांत हो गए। कोई भी गलत कर्म करता है तो लंबे समय में यदि वो साथ में रहेगा तो लगता ही है, उसको छोड़ भी दिए जाते हैं, अधिकतर को छोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है, अन्य जो समाज में जो दुष्ट व्यक्ति है उनमें भय नहीं हो सकता। इसलिए मनु महाराज ने, महर्षि दयानंद जी ने दंड का बहुत ही विशेष रूप से विधान किया, दंडा षष्ठी प्रजा सर्वा। यदि इस सारी प्रजा को, इस राष्ट्र को, इस समाज को अच्छे से चलाना है, सुखपूर्वक चलाना है, तो दंड व्यवस्था अच्छे से लागू होनी चाहिए। और वो हमारे देश में विशेष रूप से पिछले अनेक वर्षों से है नहीं, वो भय ही नहीं है व्यक्ति को। तो ये चीज उनके उसमें कुछ देखने को मिलती है। बाकी अधिकतर उनमें आप देखेंगे तो उनमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि अपने विचारधारा को नहीं मानते, उसको मार देते। और हमारे यहाँ विशेष रूप से हिंदुओं में इतना क्रूरता नहीं है, तो उसमें विशेष रूप से आर्य समाज में तो पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, आप विचार कीजिए, तर्क कीजिए, आपको मानना है तो ठीक है। अन्य धर्मों में फिर भी थोड़ा ठीक है, बल दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो स्वतंत्रता होती है, आप पढ़िए, समझिए स्वयं से, और भी धर्मों को पढ़िए, सबको देखिए, उसके बाद विचार कीजिए। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निंदित कर्मों को, अधर्मयुक्त कर्मों को, वेद विरुद्ध कर्मों को नहीं करता है, वह पंडित की कोटि में आता है। उसके आगे कह रहे अनास्तिक, अर्थात जो नास्तिक नहीं है। नास्तिक कौन होता है, बच्चे बताएंगे इधर, नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर और वेद को नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता है ना, उसके लिए ईश्वर और वेद कोई मान्य नहीं रखता है, और वो अपने अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है। हालांकि कुछ उसमें नास्तिक में भी कुछ आपको अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे जो मानवतावादी है, लेकिन देखा जाए तो वो मानवता की बात वेदों से ही प्रचारित प्रसारित हुई है। वो जिन मानवतावादी बातों को करता है, उस पर चलता है, उसके आप मूल में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, तो वेद और ईश्वर से जुड़ी हुई है, लेकिन उन बातों को हटा के इसे पहुंचता है। तो जो नास्तिक है वो भी कभी पंडित नहीं हो सकता।
तो ये तो निश्चित हो गया, जो पंडित है वो वेद और ईश्वर को मानना चाहिए। अब आपको देखिए कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, अब देखने में तो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो, लेकिन वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इस स्थिति में वो अपंडित ही कहे जाएंगे, मूर्ख ही कहे जाएंगे अध्यात्म के स्तर पर। क्योंकि जो मूल को छोड़ के, जो जिस विषय पे वो लगे हुए, शोध में लगे हुए, उसके मूल को वो सही से नहीं जान पा रहे। मूल कारण को जो सही से ना जाने, तो वो अंत में जाके तो उनकी मूर्खता सिद्ध होगी ही। और आप इसके कारण विज्ञान में भी देखेंगे कि उनके जो सिद्धांत होते हैं समय समय पे बदलते रहते, परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन जो वेदों के हैं, ऋषियों ने जो सिद्धांत दिए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सतयुग में सिद्धांत था वो आज कलयुग युग में भी वही सिद्धांत है। ऐसे नहीं किसी ऋषि ने आके पहले वाले ऋषि के सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया हो, बोला नहीं इस ऋषि ने यहाँ ये कहा था अब ये होगा। लेकिन आप वैज्ञानिकों में देखिए, जो सिद्धांत उन्हें दिए होते हैं परिवर्तित होते समय के साथ। अल्पज्ञ हैं तो उनकी सारी बातों पे सभी को विश्वास भी नहीं होता। जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उस विज्ञान को, उनके भी बहुत सारे प्रश्न और संदेह वहां रहते ही है, और फिर आगे की शोध के आधार पर वो करते हैं। उनमें मूल होता है कि वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए निश्चित रूप से उनके सिद्धांत बदलते रहेंगे। वो प्रकृति के आधार पर अपना खोज करते हैं, उसी के आधार पर आगे बढ़ते रहते हैं। ये भी एक दृश्य काव्य है, ईश्वर का ही है, इससे भी सीखा जा सकता है, सीखते हैं। लेकिन साथ में यदि श्रव्य काव्य का भी सहारा लिया जाए तो अधिक सुगमता होगी, ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ सकती है। वो जो इस प्रकृति को मानते हैं, इस प्रकृति के जो मूल कारण है उसको मानते, इस प्रकृति को बनाने वाले को भी वो समझेंगे कि ये सारी जो संसार, ये सारा संसार दिख रहा है बिना किसी के बनाए नहीं बन सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन आज भी अधिकतर वैज्ञानिक लोगों का यह मानना है कि स्वतः बनता है, सब कुछ स्वतः बनता है। हाँ, उनकी खोजबीन में जितना सुनने में आता है उतना तो वो स्वीकार करते हैं कि जो ऋग्वेद है वो इस संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। इतना तो वो स्वीकार कर चुके हैं। बहुत बड़े बड़े मंचों से राजनेता बोलते हैं और सुनने में आता है कि वो इतना तो स्वीकार करते हैं कि वेद पुरानी है, इतना मानते। पुराने वेद को मानते नहीं है, पुरानी पुस्तक इतना मानते। तो जो अनास्तिक है, जो ईश्वर और वेद को नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, वो पंडित नहीं हो सकता। अर्थात जो ईश्वर को मानता है, वेद की सत्ता को स्वीकार करता है, वो पंडित होता है। आगे का है श्रद्धान, अर्थात जो श्रद्धा को धारण करने वाला, अर्थात जो श्रद्धावान है, सत्य को धारण करने वाला है। जो भी वेदोक्त ऋषियोक्त शास्त्रों में जो भी बातें कही है, सत्य बातें कही है, उसको जो धारण करने वाला है और धारण करने के बाद अपने जीवन में जो उतारने वाला है, जिसके अंदर ईश्वर और वेद के प्रति बहुत ही अटूट श्रद्धा है, जिसके ऋषियों के सिद्धांतों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, और श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। जो अश्रद्धावान है वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धावान होना जरूरी है। तो जो श्रद्धावान होता है वो भी पंडित होता है। तो यहाँ पर 4 कर्म कहे हैं। जो प्रशस्त कर्मों का सेवन करने वाला है, निंदित कर्मों का त्याग करने वाला है, ईश्वर और वेद में विश्वास रखने वाला है, और जो श्रद्धावान है, ऐसा जो व्यक्ति है वो पंडित कहाता है। तो ये महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र जी को समझाया है, कहा है, क्योंकि उन्होंने जो राज्य जिनके हाथ में दिया था वो पंडित नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे, धार्मिक नहीं थे। उससे किसी प्रकार की भूति इच्छति जो वहां का था, किस प्रकार की तुम उन्नति चाहते हो, वो उन्नति उससे नहीं हो सकती। क्योंकि श्रेष्ठ कार्य को यदि आपको करवाना है तो उस योग्य व्यक्ति को देना भी चाहिए। तो
तो ये यदि आपको किसी को कुछ कार्य करवाना है तो उसकी योग्यता का मापदंड ये है कि वो बुद्धिमान है कि नहीं और कितना है। तो ये यहाँ पर एक मापदंड दिया हुआ है कि उस व्यक्ति में आप इन गुणों को देखिए कितनी मात्रा में है, और उसके बाद आपको वह कार्य उसको करने के लिए देना चाहिए। और ये मापदंड के अनुसार हम किसी को कोई कार्य सौंपते हैं, पंडित को कोई कार्य सौंपते हैं तो वो सफल होता है। और हम अपने से भी स्वयं से निरीक्षण करें, हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने पंडित हैं। हम अपने आप को, यदि हमें अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना हो तो ये भी एक मापदंड है। इसके आधार पर अपना मापदंड हम कर सकते हैं कि भाई मैं प्रशस्त कर्मों को कितना करता हूँ, निंदित कर्म को कितना छोड़ता हूँ, किधर मेरी प्रवृत्ति है, विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति मेरे मन में कितनी श्रद्धा है, इत्यादि निरीक्षण के आधार पर हम अपने आप का भी परीक्षण कर सकते हैं कि हम कितने पंडित हैं, हम पंडित बनने की ओर बढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो आज इतना ही। ओम शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।